कौन है तारिक रहमान और आखिर क्यों उनके लिए बांग्लादेश के लोग हुए इकट्ठा? क्या है उनके 17 साल बाद बांग्लादेश लौटने की वजह? चलिए जानते हैं पूरा मामला, पर उससे पहले आपको बता दें कि तारिक रहमान बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं और अब वे पूरे 17 साल बाद वापस बांग्लादेश लौट रहे हैं। इसी के साथ वे बांग्लादेश की मुख्य विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी BNP के कार्यकारी अध्यक्ष भी हैं। आज बांग्लादेश की राजनीति ने एक और नई करवट ली है। बांग्लादेश में बीते कुछ दिनों से भीषण हिंसा का दौर चल रहा है। देश में कई मुख्य जगहों पर हमले हो रहे हैं और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इस बीच 17 साल बाद तारिक रहमान की वापसी को देखते हुए ढाका में BNP के नेताओं और समर्थकों समेत कई लाख लोग उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पर जुटे हैं। कहा जाता है कि साल 2007 में तारिक को गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद वे जेल से बाहर आते ही इलाज कराने के बहाने लंदन चले गए। कुछ सूत्र बताते हैं कि उन्होंने 2008 में खुद को निर्वासित कर दिया था क्योंकि उन पर भ्रष्टाचार, मनी लॉन्ड्रिंग और 2004 के ग्रेनेड हमले सहित कई गंभीर आरोप थे। और इतना ही नहीं, उन्हें अक्टूबर 2018 में शेख हसीना की रैली में हुए ग्रेनेड हमले के मामले में उम्र कैद की सजा भी सुनाई गई थी। ये हमला खालिदा जिया की सरकार में साल 2004 में हुआ था, जिसमें हसीना बाल बाल बची थी, लेकिन इस हमले में उनकी पार्टी के कई लोगों की जान चली गई। हालांकि 2024 और 25 में अदालतों ने उन्हें सभी 84 मामलों में बरी कर दिया और अब वे इसी वजह से लगभग 17 साल बाद यानी आज 25 दिसंबर को ढाका लौटे हैं, ताकि वे फरवरी 2026 के चुनावों में अपनी पार्टी का नेतृत्व कर सकें और बांग्लादेश की राजनीति में सक्रिय हो सकें। शेख हसीना के देश से बाहर होने की स्थिति में आगामी चुनाव में BNP और तारिक रहमान को सबसे प्रमुख चेहरा माना जा रहा है। वह फिलहाल बांग्लादेश के अगले PM के तौर पर सबसे मजबूत नाम है। आपको बता दें कि साल 2016 में जब खालिदा जिया को सजा सुनाई गई थी, तब लंदन में रहते हुए ही तारिक रहमान को BNP का कार्यकारी अध्यक्ष चुन लिया गया था। उन्हें बांग्लादेश की राजनीति का क्राउन प्रिंस भी कहा जाता है। उनकी वापसी को BNP कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा माना जा रहा है। पार्टी का दावा है कि लाखों समर्थक उनके स्वागत के लिए जुटे हैं और उनकी मौजूदगी चुनाव में BNP को बहुमत दिला सकती है, क्योंकि वे युवा और उदारवादी छवि वाले नेता हैं। उनकी मां खालिदा जिया की स्थिति खराब होने के चलते वे पार्टी का मुख्य चेहरा बनने जा रहे हैं। वहीं बात करें बांग्लादेश भारत संबंध की, तो भारत और बांग्लादेश के संबंध हमेशा से संवेदनशील रहे हैं। अभी तक बांग्लादेश की सत्ता में रही अवामी लीग पार्टी और शेख हसीना को भारत समर्थक माना जाता था, जबकि BNP के साथ शुरू से ही संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। शेख हसीना के भारत में शरण लेने के बाद दोनों देशों के संबंध और खराब हो गए हैं। तारिक रहमान ने हाल ही में साक्षात्कारों में स्पष्ट किया है कि उनकी विदेश नीति बांग्लादेश फर्स्ट पर आधारित होगी। उन्होंने नारा दिया, न दिल्ली न पिंडी, बांग्लादेश सबसे पहले, जिससे साफ है कि वे न भारत और न ही पाकिस्तान के साथ अंधाधुंध गठबंधन चाहते हैं, बल्कि बांग्लादेश के हित को ही सर्वोपरि मानेंगे। अभी तक BNP की सोच भारत के प्रति कट्टर रही है। ऐसे में सवाल ये है कि अगर BNP सत्ता में आई तो क्या भारत के प्रति BNP की सोच बदल सकती है? कई भारतीय विश्लेषकों का मानना है कि आवामी लीग के चुनाव से बाहर होने के बाद BNP एक उदार और लोकतांत्रिक विकल्प हो सकती है। भारत को उम्मीद है कि तारिक की सरकार क्षेत्रीय सुरक्षा और आर्थिक सहयोग बनाए रखेगी, लेकिन भारत के लिए ऐसे में चुनौतियां भी कुछ कम नहीं होंगी। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।